गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? टुडे आई टीच यू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ साइंस पार्ट बायोलॉजी क्लास 9th। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था। ठीक, आज का टॉपिक है राइबोसोम्स। They are extremely small, about 20 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो राइबोसोम होते हैं उनका व्यास लगभग 20 नैनोमीटर के समथिंग होता है, बराबर होता है। राउंड बॉडीज प्रेजेंट आइदर इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म। ये इसका जो शरीर होता है वो गोल होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है फ्री होकर के। ठीक है, और अटैच टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए। यह आरएनए का बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स और प्रोटीन्स का, अर्थात इसके निर्माण में आरएनए और प्रोटीन इन दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फंक्शन नंबर फर्स्ट, राइबोसोम्स आर मेन साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन from amino acid. Synthesized protein are sent to different places in the cell। चलिए, राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो यह है कि वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसके लिए? अमीनो एसिड्स के लिए। एंड synthesized protein are sent to different places in the cell। और जो संश्लेषित प्रोटीन होती है वह भेज दी जाती है कहाँ पर? कोशिका के अन्य भागों के लिए, दूसरे पार्ट्स में। सेकेंड पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम appear in different shapes in the different cell। जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसकी आकृति अलग सेल में अलग होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो शेप होती है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट शेप होती है, अलग कोशिका में अलग टाइप की पाई जाती है। बट दियर मेन फंक्शन इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर दिस। बट लेकिन दियर मेन फंक्शन, उसका जो मुख्य कार्य होता है, इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द। बट उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि वह आकृति डिफरेंट होती है अलग सेल में, बट मेन कार्य है कि उसका जो फूड मटेरियल होता है वह ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द सेल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यह जो फूड होता है उसको वेरियस पार्ट, कोशिका के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है इसका, दे प्रोवाइड अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और ये सेल कोशिका को बायोकेमिकल एक्टिविटी, जो जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए एक सरफेस, एक बेस, ठीक है, एक पृष्ठ प्रदान करने का कार्य करता है। इन लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल्स एसिया प्ले इन द क्यूरिशियल रोल इन डेटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स। एनिमल्स का जो लीवर होता है वर्टिब्रेट्स का, एसिया प्ले
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अपना रोल प्ले करता है, क्रूशिकल रोल, खतरनाक रोल प्ले करता है इन डेटॉक्सिफाइंग पोइजन्स एंड ड्रग्स। ठीक है, जहर और जो रसायन होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका गाल्जी बॉडीज और गाल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ गाल्जी एपरेटस, या कहिए तो गाल्जी बॉडीज कहिए, गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, या गाल्जी एपरेटस कहिए। इसको हम तीनों में से किसी एक नाम से पुकार सकते हैं। डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम ऑफ कैमिलो गोल्जी इन 1898 इन द नर्व सेल ऑफ द ब्रेन आउल एंड कैट। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जिसको सबसे पहले उल्लू और जो कैट होती है, आउल एंड कैट, उल्लू और बिल्ली के ब्रेन की नर्व सेल में पाया। आ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इच consisting of stalks of plate-like cisternae. It's consisting of stalks of plate-like cisternae. ये सिस्टर्नी के समान दिखाई देता है। Often close to the nucleus, और जो न्यूक्लियस के लगभग काफ़ी नज़दीक होता है। They are also called डाइसाइटोसोम्स, इसलिए इसको डाइसाइटोसोम्स भी कहा जाता है। गोल्जी मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड्स। गोल्जी मेम्ब्रेन, जो गाल्जी जो झिल्ली होती है, आर कंपोज्ड बनी होती है ऑफ प्रोटीन की एंड फास्फोलिपिड्स की। जो गाल्जी मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। चलिए आई डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। नाउ स्टार्ट functions. Number first, they condense the protein which are synthesized in the ribosomes. They condense the protein which are synthesized in the ribosomes. Second number, they assist in the cell plate formation during division of cell. The assist of cell plate formation during the division of cell. और ये जो कोशिका विभाजन के समय जो मैसेज होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है, उस वक्त ये प्लेट बनाने का कार्य भी करता है उनके लिए। दे एक्ट एज साइट ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। दे एक्ट एज साइट ऑफ प्रोटीन, इस प्रकार से एक्ट करता है, क्रिया करता है जैसे साइट ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, जैसे कि प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन हो। ठीक है, अगला पॉइंट है नंबर 4, दे सेट असाइड सम एंजाइम इन टिनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स which later become lysosomes. They set acid some enzyme in tiny membrane bound vesicles, जो कि टिनी मेम्ब्रेन बहुत पतली झिल्ली होती है वेसिकल्स की,
विच लेटर बिकम्स लाइसोसोम, जो बाद में लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है भाई, ओके, बहुत छोटी छोटी तफरीजी। कल हम आपको कराएंगे लाइसोसोम के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।